नमस्कार दोस्तों। आज हम 8 मई 2020 का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B, द लॉन्ग मार्च 5B, किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। और नाम क्या है? द लॉन्ग मार्च 5B। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा को युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया है। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। कहाँ से हैं? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। पीपीई किट पुनः इस्तेमाल करने के लिए समझौता किया है। किसने? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की, वो राज्य है झारखंड ने। श्रमिकों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। अगला है, जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कितने फोटो पत्रकार थे जम्मू कश्मीर के? 3 फोटो पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। एक प्रश्न ये और देखने को मिलता है यहाँ पर कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है? उसका नाम है समुद्र सेतु। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है मई महीने के पहले मंगलवार को। मई में जो भी पहला मंगलवार आता है, चाहे तारीख कोई सी भी हो, उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। अगला प्रश्न है, जिस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, पीछे भी प्रश्न आया था, सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वे कहाँ के प्रोफेसर थे? आईआईटी बॉम्बे। जैसा कि ऊपर भी बताया गया था, सौरभ लोढ़ा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया इनको। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है, वह राज्य सरकार लॉकडाउन को कहाँ तक बढ़ा दिया? 29 मई तक। तो ये है तेलंगाना। जबकि भारत में अभी तक 17 मई तक ही लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा, लेकिन तेलंगाना ने अपने तीसरे चरण में 29 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है, तो वो है उत्तर कोरिया के नेता को। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए, वो कितने लोग बेरोजगार हो गए? 12.2 करोड़, अर्थात 12 करोड़ 20 लाख लोग
अप्रैल माह में भारत में बेरोजगार हो गए। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, वो कौन सी योजना है? मैट्रिक्स योजना के तहत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।